हेलो दोस्तों, एलटेक इन्फो में आपका एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि आप अपने मोबाइल फ़ोन के माध्यम से या फिर लैपटॉप के माध्यम से बीएड के लिए फॉर्म कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप यहाँ देख सकते हैं ये वेलकम टू बैचलर ऑफ एजुकेशन एडमिशन टेस्ट 2022 ज्वाइंट एंट्रेंस एग्ज़ाम बीएड। तो दोस्तों, इस साल का जो एग्ज़ाम कंडक्ट करा रही है वो एमजेपी रोहिलखंड यूनिवर्सिटी है। इसकी इम्पोर्टेंट डेट के ऊपर एक नज़र डाल लेते हैं। डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट आया था आपका 15 अप्रैल 2022। बीएड रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुए थे 18 अप्रैल 2022 से। लास्ट डेट फॉर्म सबमिशन विदाउट लास्ट फीस लेट फीस 15 मई 2022 और डेट फॉर्म सबमिशन विद लेट फीस 16 मई 2022 और 20 मई 2022 तक। एडमिट कार्ड आपके आ जाएंगे 25 जून 2022 को। डेट ऑफ एंट्रेंस एग्जाम की जो डेट है वो 6 जुलाई को आपका एग्जाम हो जाएगा। तो दोस्तों, इस वेबसाइट पर आने के लिए इस वेबसाइट का लिंक आपको मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप वहां से ही इसको क्लिक करके सीधे ही इस वेबसाइट पर रिडायरेक्ट हो सकते हैं। इसके बाद आपको कुछ इस तरह का एक इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन, रजिस्ट्रेशन फॉर न्यू यूज़र और साइन इन फॉर एग्जिस्टिंग यूज़र। तो यदि आपने पहले रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आप साइन इन एग्जिस्टिंग यूज़र पर क्लिक करेंगे। यदि आप न्यू यूज़र हैं तो आप रजिस्ट्रेशन फॉर न्यू यूज़र पर क्लिक करेंगे। तो चलिए हम यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फॉर न्यू यूज़र पर क्लिक कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर कुछ प्रोसेस होगी। फिर आपके सामने एक पॉपअप आएगा जिसमें आपको सारे डॉक्यूमेंट्स को पढ़ लेना है कि आपको क्या क्या देना है। जैसे कि आप पासपोर्ट साइज जो आप फोटो देंगे कलर में वो 50 KB का होना चाहिए, उससे ऊपर ना हो, और 100 DPI का होना चाहिए। स्कैन सिग्नेचर आपके 50 KB की होनी चाहिए, जो 100 DPI में होनी चाहिए। लेफ्ट एंड राइट इंडेक्स फिंगर, जो आपके तर्जनी उंगली होती है उसके फिंगर लेंगे और 50 KB की हो और 100 DPI में। हाई स्कूल की मार्कशीट आपकी यहाँ पर अपलोड करनी होगी। फोटो आईडी प्रूफ में आप आधार कार्ड दे सकते हैं, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह कुछ भी मेंशन कर सकते हैं। इसके बाद आपको कास्ट सर्टिफिकेट देना होगा और इनकम सर्टिफिकेट देना होगा। तो चलिए हम यहाँ पर आई एग्री करते हैं और सबमिट पर क्लिक करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आप प्रीवियस नोटिस आपको यहाँ पर एक शो होगा जिसको आप क्लोज करेंगे और फिर आपके सामने आपका फॉर्म खुलकर आ जाएगा जहाँ पर आपको अपनी बेसिक इंफॉर्मेशन फिल करनी है। तो चलिए हम यहाँ पर अपनी इंफॉर्मेशन को फिल कर लेते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर अभ्यर्थी का पूरे नाम में आप यहाँ पर अपना नाम देंगे। नाम देने के बाद आपको यहाँ पर कैंडिडेट का जो नाम होगा उसको दोबारा कंफर्म करेंगे। फिर आप यहाँ पर पिता का नाम देंगे और पिता के नाम की फिर यहाँ पर पुष्टि करेंगे सेकंड में। फिर आप अपनी माता का नाम देंगे, माता के नाम की पुष्टि करेंगे। फिर आप यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पर फिर से आप एक कंफर्म करेंगे इसको और फिर आपको अपना एक मेल आईडी देना होगा और फिर कंफर्म मेल आईडी पर क्लिक करेंगे और फिर मोबाइल नंबर। फिर आप कंफर्म कैंडिडेट मोबाइल नंबर पर दोबारा से इसको एंटर करेंगे और फिर आप जनरेट OTP पर क्लिक करेंगे कैप्चा फिल करने के बाद। और इसके बाद आप यहाँ पर रजिस्टर्ड पर क्लिक करेंगे क्योंकि OTP आने के बाद आपको यहाँ पर OTP सबमिट करना होगा। तो चलिए हम यहाँ पर अपना डिटेल फिल कर लेते हैं और रजिस्टर्ड कर लेते हैं। जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर देते हैं तो आपके सामने आपका रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ शो होगा और आपका मोबाइल नंबर, आपका नाम, पिता का नाम और माता का नाम, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर शो होगी। इसके बाद आप ऊपर यहाँ देख सकते हैं जो कि बिलिंग हो रहा है, क्लिक हियर टू एडिट एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको ये एक नए पेज पर रिडायरेक्ट कर देगा। तो चलिए हम यहाँ पर कुछ देर इसको वेट करते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं आपकी इंफॉर्मेशन कुछ यहाँ पर फिल हो चुकी है। सबसे पहले आप यहाँ पर पर्सनल डिटेल, फिर क्वालिफिकेशन डिटेल देंगे, फिर आप वेटेज डिटेल देंगे, फिर प्रेफरेंस एंड पेमेंट पर क्लिक करेंगे। तो चलिए हम यहाँ पर अपना जो इन्फॉर्मेशन है उसको फिल कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना होगा और फिर आप यहाँ पर अपनी मैरिटल स्टेटस यानी कि वैवाहिक स्थिति सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको अपना नेशनलिटी सेलेक्ट करना होगा और फिर अपना राज्य का नाम और क्या आपने जो 10वीं की परीक्षा है उत्तर प्रदेश से सेलेक्ट पास की है। उसके बाद आप 12th का देंगे। यदि आपने यूपी से पास किया है तो यस करेंगे, अन्यथा नो करेंगे। इसके बाद आप ग्रेजुएशन पर क्लिक करेंगे। यदि आपने ग्रेजुएशन यूपी से किया है तो यस करेंगे। इसके बाद आप कौन सी श्रेणी में आते हैं, OBC में आते हैं तो OBC सेलेक्ट करेंगे, अन्यथा
दूसरा सर्टिफिकेट नंबर देंगे, और यदि आप नॉन क्रीमी लेयर से संबंध रखते हैं तो आप यहाँ पर यस करेंगे। यानी नॉन क्रीमी लेयर वो व्यक्ति होता है जिसको रिजर्वेशन की ज़रूरत है, यानी कि जिसकी इनकम 6 लाख से कम है, और जिसकी 3 लाख से कम या 6 लाख से कम है, और जिसकी इनकम 6 लाख क्रीमी लेयर कैटेगरी में आ जाता है, जिसको आप किसी प्रकार का कोई रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। इसके बाद नीचे आप आएंगे, यहाँ पर आप अपना मेल आईडी देंगे, और यहाँ पर आपको एक अल्टरनेट मोबाइल नंबर देना होगा। फिर आप यहाँ पर अपना एड्रेस देंगे। लाइन 1 में आप अपना गांव, कस्बा, शहर का नाम देंगे। फिर आप यहाँ पर अपना स्टेट सेलेक्ट करेंगे। तो चलिए हम यहाँ पर अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेते हैं, और फिर आप यहाँ पर अपना शहर का नाम देंगे। तो चलिए हम यहाँ पर शहर का नाम इंटर कर लेते हैं, और यहाँ आप अपना एरिया कोड देंगे। तो चलिए हम यहाँ पर अपना एड्रेस फिल कर लेते हैं। यदि आपका परमानेंट एड्रेस और पत्राचार का पता सेम है तो आप इसको यस पर क्लिक करेंगे, तो आपका यहाँ पर ऑटोमेटिकली ये फिल हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आप अपना फ़ोटो वगैरह जो भी दे रखा है उसको अपलोड करेंगे। तो चलिए हम यहाँ पर अपना एड्रेस फिल कर लेते हैं, और परमानेंट एड्रेस पर यस करेंगे और ओके पर क्लिक करेंगे। दोस्तों यहाँ पर हमारा अल्टरनेट ईमेल फिल करने के लिए रह चुका है, तो इसको हम पहले फिल कर लेते हैं। फिर हम इसको यस पर क्लिक करेंगे और यस पर क्लिक करेंगे। यस पर क्लिक कर लेने के बाद आपको नीचे आना है, और यहाँ पर आप अपना फ़ोटो देंगे जो कि 50 KB से ज़्यादा का ना हो। तो चलिए हम यहाँ पर अपना पहले फ़ोटो अपलोड कर लेते हैं। और अपलोड पर क्लिक करेंगे तो हमारा फ़ोटो यहाँ पर अपलोड हो चुका है। इसके बाद आपको अपलोड स्कैन कॉपी सिग्नेचर, तो यहाँ पर आपको अपने सिग्नेचर देने होंगे। तो चलिए हम यहाँ पर अपने सिग्नेचर अपलोड कर देते हैं। तो यहाँ पर हमारे सिग्नेचर भी अपलोड हो चुके हैं। इसके बाद आप यहाँ पर अपनी तर्जनी उंगली, इंडेक्स फिंगर का, राइट और लेफ्ट की इंडेक्स फिंगर का इमेज अपलोड करेंगे। तो चलिए हम यहाँ पर अपना लेफ्ट और राइट फिंगर का इमेज अपलोड कर देते हैं। तो यहाँ पर हमें इसको रिसाइज कर इंडेक्स फिंगर अपलोड करने के लिए जहाँ पे आपने इंडेक्स रखा है उसको सेलेक्ट करेंगे और ओपन करेंगे और अपलोड पर क्लिक करेंगे। दोस्तों हमारा ये 50 KB से शायद ज़्यादा है, इसको हम रिसाइज करते हैं। आप फिंगर रिसाइज करने के लिए रियोट सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि हमारा फिंगर 131 KB का है और हमें इसको 50 KB से कम रखना है। तो चलिए हम इसको एडजस्ट करते हैं। अब हमारा ये 39 KB का हो चुका है और इसको हम करेंगे सेव। तो हमारा जो इंडेक्स फिंगर था वो सेव हो चुका है। अब हम इसको अपलोड करके देखते हैं। तो हमारा इंडेक्स फिंगर अपलोड हो चुका है। इसके बाद आपको यहाँ पर OBC सर्टिफिकेट को अपलोड करना होगा। तो चलिए हम यहाँ पर OBC सर्टिफिकेट अपलोड कर देते हैं और अपलोड पर क्लिक करेंगे तो हमारा OBC सर्टिफिकेट अपलोड हो चुका है। यहाँ पर आपको 10th 12th की कोई भी एक मार्कशीट देनी होगी और उसको अपलोड करना होगा। तो चलिए हम यहाँ पर 10th की मार्कशीट अपलोड कर देते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर क्लिक हियर अपलोड स्कैन कॉपी एनुअल फैमिली इनकम सर्टिफिकेट, तो यहाँ पर आपको इनकम सर्टिफिकेट का इनकम जो सर्टिफिकेट है उसको अपलोड करना होगा। तो चलिए हम इसको अपलोड कर देते हैं। दोस्तों यहाँ पर हमारा जो ब्राउज़र है वो कुछ टाइम ले रहा है अपलोड होने में, तो हम यहाँ पर कुछ देर का वेट करते हैं। तो हमारा ये जो इनकम सर्टिफिकेट था वो अपलोड हो चुका है। इसके बाद आप यहाँ पर अपना एक
प्लीज़ अपलोड स्कैन कॉपी अदर फोटो आईडी। तो अदर फोटो आईडी में हम इसको अपना आधार कार्ड अपलोड कर देते हैं और अपलोड पर क्लिक करेंगे तो हमारा आधार कार्ड अपलोड हो चुका है। इसके बाद आप सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे और आपका डेटा सेव हो चुका है। इसके बाद आपको बीएड हेतु चयनित स्ट्रीम का सिलेक्शन करना होगा। यदि आप आर्ट से हैं तो आर्ट, कॉमर्स से हैं कॉमर्स, साइंस से हैं साइंस और एग्रीकल्चर से हैं तो एग्रीकल्चर सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपको अपना 10th का बोर्ड का नाम देना होगा। तो चलिए हम यहाँ पर यूपी बोर्ड सेलेक्ट कर लेते हैं और कुल प्राप्तांक जो हमारे थे उसको सेलेक्ट कर लेते हैं और अधिकतम अंक जो हमारे थे उसको यहाँ पर डालना होगा और परसेंटेज आपका यहाँ शो हो जाएगा। उत्तीर्ण होने का वर्ष आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे जोन से भी डेट में, जिस भी डेट में आपने इसको पास आउट किया था। और इसके बाद यहाँ पर आप अंक पत्र की कॉपी अपलोड करेंगे और अपलोड पर क्लिक करेंगे तो यहाँ हमारा अंक पत्र अपलोड हो चुका है। फिर नीचे आएंगे, यहाँ पर आपको अपना 12th का डिटेल देना होगा और इसको फिल करना होगा और फिर आप उत्तीर्ण होने का वर्ष सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर इस मार्कशीट को अपलोड करेंगे। अपलोड कर लेने के बाद आपको आना होगा नीचे और यहाँ पे आपसे पूछ रहा है हैव यू कंप्लीट ग्रेजुएशन, क्या आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट है? तो आप पास पर क्लिक करेंगे। यदि आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं है तो आप अपेयर पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आप ग्रेजुएशन स्ट्रीम की डिग्री सेलेक्ट करेंगे किस स्ट्रीम से आपने की थी और इसके बाद आप यहाँ पर विश्वविद्यालय का नाम देंगे और यहाँ आपको अपना रोल नंबर फिल करना होगा और उत्तीर्ण होने का वर्ष आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा और कुल प्राप्तांक आपके कितने थे और अधिकतम कितने थे उसको सेलेक्ट करेंगे। तो चलिए हम यहाँ पर अपनी डिटेल को फिल कर लेते हैं। सारी डिटेल फिल कर लेने के बाद आप सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे और इसके बाद ओके पर क्लिक करेंगे। वेटेज में यदि आपको वेटेज चाहिए तो आप यस करेंगे। क्या आप राष्ट्रीय या राज्य स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय परीक्षा में भाग लिया है तो ये करेंगे, अन्यथा इसको नो करेंगे। यदि आपने एनसीसी कैंडिडेट हैं तो यस करेंगे, अन्यथा नो करेंगे। और इसके बाद क्या आप स्वतंत्रता संग्राम सैनिक के आश्रितों के आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं तो इसको यस करेंगे, अन्यथा आप नो करेंगे। फिर आपको यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना होगा। जैसे आप इस पर क्लिक कर लेंगे तो यहाँ पर आपको अपना परीक्षा केंद्र सेलेक्ट करना होगा कि आप कहाँ परीक्षा देना चाहते हैं। तो जैसे हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं बरेली और इसके बाद आपको सेकंड चूज करना होगा। तो सेकंड परीक्षा केंद्र सेलेक्ट कर लेते हैं और इसके बाद आपको थर्ड सेलेक्ट करना होगा तो थर्ड सेलेक्ट कर लेते हैं और फिर आपको एक फोर्थ सेलेक्ट करना होगा और फिर आपको फिफ्थ सेलेक्ट करना होगा और इसके बाद आप नीचे आएंगे और यहाँ पर आपको आई एग्री पर क्लिक करना होगा और फिर आप आएंगे इसमें कैप्चा फिल करेंगे और सबमिट पर क्लिक करेंगे और फिर प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। तो आपको यहाँ पर अपनी फीस को कटाना होगा। आप किस किस माध्यम से फीस कटा सकते हैं? क्रेडिट कार्ड के माध्यम से, डेबिट कार्ड के माध्यम से या फिर इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से कटा सकते हैं। तो डेबिट कार्ड के लिए आपको सिंपली यहाँ पर अपने कार्ड के ऊपर का नंबर डालना होगा। यहाँ पर